नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस समय का इंतजार था तो अब वह समय आपके जीवन काल में आ चुका है। और अब आपको बता दूं, आपके ऊपर स्वयं हनुमान जी पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं और हनुमान जी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। और अगले 72 घंटे में आप सभी के जीवन काल में यह 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगे। यह घटना आपकी पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। और दोस्तों, हमें भी पता है कि आपने अपने जीवन काल में बहुत अधिक दुख समस्याएं देखी है और आप अपने जीवन काल में हर किसी चीज के लिए तड़पेंगे। और दोस्तों, खुशी आने से पहले आप सभी के जीवन काल में बहुत ज्यादा समस्याएं आई हैं। और दोस्तों, आपको हर कार्य को कई बार करना पड़ता है, तब जाकर आपको कोई एक कार्य बनता है। पर दोस्तों, जो आपकी किस्मत है, तो अब वह आपकी किस्मत अब बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दोस्त, साक्षात ब्रह्मांड के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आप सभी के जीवन काल में यह घटना भी होकर रहेगी और इस घटना को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके भाग्य में है 3 घटना लिखी जा चुकी है और यह होकर भी रहेंगे। और इसीलिए आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि अब जो जिस समय निकल गया वह निकल गया। अब आपको आने वाले समय को सही से करना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो कोई आपको परेशान नहीं करेगी। तो सारी जानकारी अब हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि आज के दिन मंगल और बृहस्पति दोनों का प्रवेश आपकी राशि में हो रहा है। और यह दोनों मिलकर आप सभी के जीवन काल में कहीं ना कहीं बवाल मचाएंगे। और कुछ घटनाएं आपको बहुत अधिक रुलाएंगे और कुछ घटनाएं आपको कभी भी रोने नहीं देंगे, हमेशा हंसाएंगे। ऐसी भी घटना आप सभी की जीवन काल में है। और दोस्तों, खुशियों को अब आने देना है, क्योंकि अब ईश्वर का भी पूरा सहयोग आपके लिए है। और दोस्तों, आपको बताने, अब कल से ही पितृपक्ष आने वाले हैं। तो आपको मैं बता दो, अपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े धोखे खाए हैं और आपके अपनों ने आपका दिल कई बार तोड़ा है। जिस व्यक्ति पर भी अपने भरोसा किया है, तो वही व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं धोखा रहता है। और दोस्तों, आपसे आपका सुख चैन सब कुछ छीन लिया गया है और आप हमेशा खाली हाथ ही रह रहे हैं। तो दोस्तों, कब तक ऐसा चलेगा? अब बहुत हो गया। अब आप लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें और अब थोड़े से चतुर चालाक भी बन जाएं, क्योंकि आप बहुत अधिक मासूम हैं। आप हर किसी को अपना समझने की कोशिश कर लेते हैं। और दोस्तों, आप हमेशा घर में बैठे तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत ज्यादा परेशान भी रहने लगे हैं। और आप तो आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भरोसा करना अच्छा बात है, लेकिन अंधे होकर भरोसा करना यह अच्छा नहीं है। और यही आपकी गलती आपको बहुत पीछे पीछे डालती जाएगी। और दोस्तों, अब आप चतुरजनक बन जाएं नहीं तो आपको बहुत जीवन में धक्के खाने पड़ेंगे
और दोस्तों आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी दें तो आपके लिए अब आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से तो पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। तो इसीलिए अब आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आज से उन कार्यों को छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या संकेत आपको मिल रहे हैं। जो राहु होता है वह जो धन देता है, तो वह केवल एक छलावा होता है। वह धन हमें कितना भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है। हाँ दोस्तों, जब केतु धन देता है तो आपकी उम्र लग जाएगी धन कमाने में, लेकिन आप एक भी रुपए जोड़ नहीं पाओगे। और दोस्तों, यह आपसे बहुत अधिक संघर्ष कराएगा और आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा थोड़े से पैसों के लिए ही, और आपके सभी रिश्ते नाते भी टूट जाएंगे और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और लेकिन आपको भेज जीने नहीं देगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपको केतु को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, जब केतु देता है तो छीन पहले लेता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ धनवान लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत कुछ खो चुके होते हैं, और कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारे जीवन काल में हमें केवल बर्बाद करने में लगे रहते हैं। और दोस्तों, आजकल लोग यह बहुत बोल रहे हैं कि उनके शनि बहुत ज्यादा भारी हो चुके हैं। वह हमेशा उनके सभी कार्य में कोई ना कोई रुकावट डाल रहे हैं और उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, शनि कभी भी किसी का गलत नहीं करते, वह हमेशा न्याय के देवता है। तो जो आपकी गलत कर्म है उनका फल आपको अब इस समय में मिल रहा है। और दोस्त, आप अपने कर्मों के हिसाब से अपना आगे का भविष्य लिखते हैं, और आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आगे का फल आपको मिलेगा। और दोस्तों, कुछ चीज ऐसी भी होती हमारे जीवन काल में जैसे हम देखकर बता सकते हैं कि यह चीज हमें बहुत बड़ी समस्या दे रहा है। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपके जीवन में परेशानी और रुक नहीं रही, एक से बढ़कर एक आए पड़ी है, आप खुद सोच नहीं पा रहे हो कि यह इतनी परेशानी कहां से आ रही है, तो दोस्तों समझ जाए कि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। और दोस्तों, फिर आपको देखेंगे कि आपका जो शरीर है वह बहुत ज्यादा कमजोर होने लगेगा, और साथ में अगर व्यक्ति ज्यादा ही परेशान हो जाए तो वह बहुत ज्यादा गलत कार्य करने लगता है। लेकिन इस समय में व्यक्ति को गलत कार्य ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे गलत कार्य को देखकर ही शनिदेव हमारे पुराने कर्मों को भी निकालते हैं और उसकी भी सजा हमें दे देते हैं। और दोस्तों, व्यक्ति कितनी मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन उसे कभी फल नहीं मिलेगा, और इंसान हमेशा गलत ही गलत बोलेगा, कभी सही बोलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, यह सभी चीज हैं जो आप सभी के जीवन काल में हो रही हैं। तो आप किस जीवन में शनि बहुत ज्यादा भारी है, और आपको यह भी बताने, जब शनि भारी होता है तो इंसान से बहुत कुछ छीन भी लेता है। और दोस्तों, शनि यूं ही भारी नहीं होता है, और दोस्तों, शनि देव हमेशा उन्हें ही परेशान करते हैं जो गलत कार्य करते हैं। तो इसीलिए आप उन सभी गलत कार्यों को छोड़ दें जो आपके काम के नहीं, और सत्य के मार्ग पर चले, ईश्वर का नाम जप करें। और फिर कोई भी कितनी बड़ी भी समस्या आप सभी के जीवन काल में क्यों ना हो, लेकिन कोई भी समस्या आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, हम अपने जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य करते हैं,
कहीं ना कहीं ऐसी गलती भी हमसे हो जाती हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ दिखा देती हैं। जैसे कि जानवर हो गए, तो अगर हम किसी जानवर को परेशान करते हैं तो ऐसे में शनि देव जी भी हमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि शनि देव जी के जानवर बहुत ज्यादा प्रिय हैं। और अगर हम किसी कुत्ते कोई परेशान करें या किसी भी बेजुबान जानवर को परेशान करें तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसीलिए कहते हैं चाहे जानवर हो या फिर इंसान, किसी कोई परेशान ना करें, किसी का भी कुछ गलत ना करें। तो दोस्तों इसीलिए आपको अब जो हो गया सो हो गया, आपको अपने जीवन काल में दान पुण्य अधिक से अधिक करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। कोई भी गलत कार्य भूल कर भी नहीं करना है। और दोस्तों आपको कोई भी परेशान जानवर या कोई भी भूख है जानवर दिख जाए या कोई भी बेजुबान जानवर दिख जाए तो आपको उसे कुछ ना कुछ खिलाना जरूर है, क्योंकि दोस्तों आप जिसकी जितनी मदद करेंगे उतनी ही आपके जीवन काल में लौटकर वापस आ जाएगी। तो इसीलिए अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, कोई भी गलत कार्य न करें और सत्य के मार्ग पर चले, कभी भी झूठ ना बोले। और दोस्तों माता पिता की अधिक से अधिक सेवा करें, कोई भी गलत कार्य न करें और घर में सबसे खुशी खुशी व्यवहार रखें, तो शनि देव आपसे फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगले 24 घंटे का खेल, जो यह खेल आपको खेलना है और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको बता रही है ऐसा में आपके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है, लेकिन इस समय में आपको थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालने की जरूरत है और आप अपने मनपसंद कार्यों पर ध्यान दे देंगे और मानसिक रूप से भी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और पहले आप सभी के जीवन काल में बहुत ज्यादा तनाव हुआ करता था, आप कुछ भी सोच नहीं पाते थे और कुछ सोचते थे तो वह गलत हो जाता था। और दोस्तों अब आपके जीवन काल की आदि समस्या खत्म हो जाएंगे अगर आपने शनि देव जी को प्रसन्न कर लिया और को सभी गलत कार्य छोड़ दिए। और केवल आपको यह उपाय करने हैं, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दीपक से शनि देव जी की पूजा करनी है और पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी है। और शनि देव जी को काली दाल चढ़ाने हैं, काले तिल चढ़ाने हैं और शनि देव जी के ऊपर सरसों के तेल चढ़ाना है। और फिर शनि देव जी के मंत्र का जाप करना है, ओम शनि शनिश्चराय नमः, और सच्ची श्रद्धा से यह सब कुछ करना है। फिर आपको देखेंगे शनि देव जी की जो भी 7.5 आपके ऊपर चल रही होगी वह भी दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, और आप मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपके जीवन में जिस चीज की भी कमी होगी, चाहे वह धन है या फिर कोई भी चीज हो, तो उन सब की पूर्ति भी आपसे भी की जीवन काल में हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव महाराज की कृपा करें। लेकिन धन्यवाद दोस्तों।